कहते हैं ऊंच नीच में बोई क्यारी, जो उपजी सो भई हमारी। उबड़ खाबड़ क्यारी में कुछ बोया है, जो उगेगा वही नफा है। अभी यूएई के आर्मी चीफ भारत आए और बड़ा अच्छा स्वागत किया भारत के आर्मी चीफ द्विवेदी जी ने। ये मुलाकात बेहद खास है, वो भी एक ऐसे समय में जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक पैक्ट साइन करा, हम पे हमला तो तुम पे हमला, तुम पे हमला तो हम पे हमला। हालांकि पहले वाला लागू होता है, दूसरा वाला लागू नहीं होता है। फिर भी ऐसे मौके में यूएई के आर्मी चीफ भारत आए, भारत में मुलाकात भी हो रही है और यूएई चीफ बेहद खास जानकारी हासिल करने के लिए आए हैं। और वो जानकारी क्या है? वो जानकारी है ये पहुंचे हैं यहाँ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी लेने के लिए। आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर से यूएई का क्या रिश्ता है? यूएई की दी हुई मिसाइल क्या इस्तेमाल हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में? आखिरकार बाइडेन ने अचानक से सौदा कैंसिल क्यों किया था यूएई के साथ? बहुत सारी कहानी एक साथ निकल कर आ रही है। क्या भारत को संभलने की जरूरत है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मिडिल ईस्ट में ना भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, कई सारे देशों के साथ बहुत अच्छे हैं। यूएई के साथ तो भारत का एफटीए भी साइन है। इसके अलावा यूएई और भारत के बीच में रणनीतिक दोस्ती भी है। सऊदी अरब और भारत के बीच में भी बहुत अच्छे संबंध हैं और खास करके जो नई सरकार आई, इस सरकार ने मिडिल ईस्ट के साथ संबंधों को इतना अच्छा बनाया कि पाकिस्तान को अकेला कर दिया। वरना ओआईसी में या बहुत ऐसे मौकों में देखने को मिलता था पाकिस्तान के सपोर्ट में ये देश खड़े हो जाते थे, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। चाहे यूएई की बात करें या सऊदी अरब की बात करें या बहरीन की बात करें या ओमान की बात करें, यहाँ भारत का प्रभाव बहुत ही अच्छा रहा है और साथ ही साथ मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भारत जुड़ भी रहा है, आगे के भविष्य की प्लानिंग भी कर रहा है। और इसी क्रम में ये देखने को मिला कि यहाँ यूएई के आर्मी चीफ खास तौर पर भारत आए। दोनों देशों के आर्मी चीफ की मुलाकात होना एक रणनीतिक साझेदारी को दिखलाता है कि दोनों देशों की साझेदारी बहुत ही अच्छी है। यूएई के थल सेना कमांडर हैं मेजर जनरल यूसुफ मायूफ सईद अल हलामी, ये भारत के दौरे पर हैं। यहाँ पर उनका इरादा क्या है? इरादा है दोनों देशों की सेना में सहयोग बढ़े, नए प्रशिक्षण हो। वैसे पहले ये पूरी तरीके से निर्भर हुआ करते थे पाकिस्तान की सेना पर, लेकिन भारत के दोस्ती ने और भारत के रिश्तों ने धीरे धीरे इनको भारत की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर भारत ट्रेनिंग दे, द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को बढ़ावा दे, ये तो एक मामला है ही, लेकिन इसके अलावे भारत के स्वदेशी हथियारों और उपकरणों की भी जानकारी लेने वाले हैं। कहा जा रहा है कि यूएई के साथ भारत के कुछ डिफेंस एक्सपोर्ट के डील हो सकते हैं, जिसको लेकर भी ये मामला आगे बढ़ रहा है। दरअसल है क्या, जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया ना, भारत ने दुनिया को चौंका दिया, दुनिया को अपनी रणनीति से भी चौंका दिया और अपने हथियारों से भी चौंका दिया। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले ये सोचा जा रहा था अच्छा ये भारत तो वही वाला भारत है ना, किसी से हथियार मांगेगा, किसी से हथियार खरीदेगा। क्योंकि जिस तरीके से तेल के लिए डिपेंडेंसी है कि हाँ हम तेल किसी न किसी से खरीदते हैं, 80% तेल खरीदते हैं। एक समय ऐसा भी था जब भारत 75 से 80% हथियार दूसरे देशों से खरीदता था, चाहे रूस से खरीदे या फ्रांस से खरीदे या फिर अमेरिका से खरीदे। तो कुल मिलाकर स्थिति ऐसी थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने चौंका दिया। 4 दिन में ऐसा क्या हुआ, एयरबेस तबाह हो गए, घुटनों पर आ गया पाकिस्तान। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने फोन नहीं मिलाया होगा, पाकिस्तान ने फोन मिलाया होगा, सऊदी को भी पाकिस्तान ने फोन मिलाया होगा, यूएई को भी, और सारी कहानी सारा रोना गाया होगा। और वो भली भांति इस चीज को समझ गए कि भारत इस बार हावी पड़ गया। और हावी पड़ने के पीछे कारण क्या है, ये कौतूहल का विषय बन गया। यही वजह है कि यूएई के कमांडर भारत आए, मुलाकात हुई और यहाँ वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानना भी चाहते हैं। ये बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए ये खास तौर पर पहुंचे हैं यहाँ पर, ये जानने के लिए कि भारत ने कैसे कैसे क्या एक्शन लिया। सब कुछ तो बढ़िया है, यूएई के साथ दोस्ती है, रिश्ते हैं, तेल का व्यापार है, वो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एक निगेटिव एंगल भी है जिसको भारत को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अभी ये चर्चा का विषय बन गया। जब जो बाइडेन सरकार आई थी ना, तो उन्होंने अचानक से चौंका दिया था एक फैसला लेकर और कहा था कि नहीं हम F-35 बेचने वाले थे यूएई को, लेकिन हम F-35 नहीं बेचेंगे। सारी डील हो गई थी, फाइनल सब कुछ हो गया था, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं हम F-35 आपको नहीं बेच रहे। फिर यूएई ने पूछा क्यों नहीं बेच रहे भाई, तो पता चला कि बाइडेन ने ये आरोप लगा दिया कि नहीं आपके यहाँ पर चाइना कुछ ऐसा बना
बना रहा है, जो एक बेस की तरह है, इस वजह से हम आपके साथ ये डील नहीं करेंगे। उसमें बात रफा दफा हो गई। समझ में आया कि चाइना का कुछ एंगल है, लेकिन ये एंगल इतना बड़ा होगा ये किसी ने नहीं सोचा होगा। दरअसल हुआ ये कि यूएई के पास टेक्नोलॉजी थी, अमेरिकन टेक्नोलॉजी। अमेरिका और फ्रांस के कई हथियारों को यूएई इस्तेमाल करता है। यूएई के साथ अमेरिका की बहुत अच्छे रिश्ते भी थे। ऐसे में कहा जा रहा है कि अमेरिकन मिसाइल की टेक्नोलॉजी कथित तौर पर यूएई की एक कंपनी है, उस यूएई की कंपनी ने शेयर कर लिया था चाइना के साथ। चाइना की कंपनी ने उस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया और फायदा उठाकर चाइना की कंपनी ने बनाया PL-15। अब PL-15 से आपको समझ में आ गया होगा, ये PL-15 सुना नाम है, बिल्कुल सुना हुआ है। PL-15 को ही दागा था पाकिस्तान ने, और जिसका एक पूरा का पूरा साबुत मिसाइल पंजाब के इलाके में गिरा। DRDO ने उसे उठा लिया और रिवर्स इंजीनियरिंग कर डाली और उसकी कई सारी टेक्नोलॉजी और फीचर्स को निकाल कर बाहर रख लिया। जब भारत को PL-15 मिला था ना, तब कई सारे देशों ने भारत से कहा था इसका क्या टेक्नोलॉजी है, हमें शेयर करो। शायद उन्हें पता भी नहीं होगा तब तक कि ये तो हमारी ही टेक्नोलॉजी है जो पहुंच चुकी है चाइना तक। तो यहाँ जब PL-15 मिला और इसके चीथड़े निकले, और ये चीथड़े और रिपोर्ट जब पश्चिमी देशों तक पहुँचे हैं, तब अमेरिका के एक एजेंसी का कहना है कि ये तो हमारी मिसाइल है, हमारी मिसाइल की टेक्नोलॉजी है, ये कैसे पहुंची चाइना तक। तो पता चल रहा है कि ये चाइना तक पहुंचने का रास्ता कथित तौर पर यूएई की तरफ से जाता है। हालांकि यूएई का कहना है और उस एजेंसी का कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। G42 उस एजेंसी का नाम है। इनका कहना है ये सारी अफवाह है और ये हमारे मान हानि करने की कोशिश है और कुछ नहीं है। पर एक संदेह जरूर बनता है। इसलिए भारत तो खैर, जिस तरीके से भारत की रणनीति है, भारत इतना आसान नहीं है कि किसी को बिठाकर अपने सारे राज दे दे, चाहे वो बहुत गहरा दोस्त ही क्यों ना हो। पर हाँ, यूएई की बात जहाँ तक है, कतर की बात जहाँ तक है, भारत को काफी हद तक संभल कर रखना होगा, क्योंकि ये वो देश हैं जो पाकिस्तान के पायलटों को, तुर्की के पायलटों को आराम से हैंडल करने देते हैं अपने फाइटर जेट। यही चिंता राफेल को लेकर भी हो रही है, क्योंकि यूएई ने जब F-35 कैंसिल हो गया तो राफेल खरीदने की बात बताई है, और राफेल अगर यूएई तक पहुंचता है तो फिर उनके पायलट एक्सेस करेंगे पाकिस्तान के भी और तुर्की के भी, तो उन्हें काफी हद तक राफेल की जानकारियां मिल जाएंगी। खैर, भारत की यूएई के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत रणनीतिक दोस्ती है, और जाहिर तौर पर ये लोग कच्चे खिलाड़ी नहीं है। अगर ये बैठे हैं तो ऐसा नहीं है कि अपना सारा राज खोलकर यूएई के सामने रख देंगे या किसी भी देश के सामने रख देंगे, कोई भी नहीं रखता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।